नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमरकांत क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे परसेंटेज का क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियो में 75 तक का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अभी 76 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए ये देखते हैं 76 नंबर सवाल क्या कहता है, उसको समझते हैं। देखिए, कहता है अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों के खर्चों का योग 6447 रुपया हो तो अमन का खर्च बताइए क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे अमन, विमल और रमन तीन आदमी के बीच का केस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तीनों का नाम का अनुपात करेंगे, यानी कि क्वेश्चन आपका जो है 76 है। तो देखिए, अमन, विमल और रमन, ठीक है। कहता है क्वेश्चन कि अमन का खर्च जो है वह विमल के खर्च से 30% अधिक है। तो देखिए, अगर हमको विमल का खर्च पता होता तो उससे 30% अधिक अमन का खर्च होगा, यानी अमन का भी ज्ञात कर लेते। लेकिन अभी विमल का नहीं पता। क्वेश्चन में इसके आगे बोला है कि विमल का जो खर्च है वो रमन के खर्च से 10% कम है। अब पता चल जाएगा, क्योंकि अब क्लियर हो गया कि विमल का जो खर्च है वो रमन के खर्च से 10% कम है। यानी कि अगर आप रमन को 100 रुपया मान लेते हैं कि इनका खर्च 100 रुपया होगा, तो 10% कम विमल है, यानी इनका खर्चा 90 रुपया होगा, ठीक है ना। और अमन का खर्च जो है वह विमल के खर्च से 30% अधिक है। तो विमल के खर्च से, तो विमल का कितना है 90 है, इनसे 30% अधिक है। अधिक के केस में हम लोग 100 में जोड़ के काम करते हैं। जैसे कि अगर कहेगा अधिक के लिए तो 100 में जोड़ के, कमी कहेगा तो 100 में घटा के। जैसे बोला था कि रमन का खर्च विमल के खर्च से 10%, मतलब विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है, मतलब देखिए 100 में से 10 घटा दिए 90 हो। उसी तरह यहाँ पे कहता है 30% अधिक है, तो सीधा 130% निकालिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 117x, ये आपका हो जाएगा 90x और ये हो जाएगा 100x। देखिए, क्वेश्चन में बोला गया कि तीनों के खर्चों का योग दिया गया, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 117x प्लस 90x प्लस 100x बराबर हो जाएगा 6447। सबको जब आप जोड़ेंगे तो 307x का वैल्यू हो जाएगा 6447। तो x का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे, इसको काटिएगा तो 21 बार में कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 21। अब देखिए, x का वैल्यू निकाल लिए तो हम लोग से पूछा क्या गया, पूछा गया है कि बताइए अमन का खर्च कितना है। तो अमन का खर्च कितना है अनुपात में 117x है, तो आप 117x की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं अमन का खर्च। देखिए, तो अमन का खर्च कितना है 117, तो आप इसको गुना कर सकते हैं 117 गुना 21, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 2457 रुपया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, समझिएगा बात। अभी 117 का वैल्यू इसलिए निकाले क्योंकि अमन का जो खर्च का अनुपात है वह 117 है। अगर इसी में विमल का पूछा जाता तो 90x का वैल्यू निकालते, और रमन का पूछा जाता तो 100x का वैल्यू निकालते। ऐसे भी आप सबको निकाल के और जोड़ेंगे तो 6447 के बराबर ही आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, जिसका भी वैल्यू पूछे आप निकाल सकते हैं। देखिए, इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल कंटिन्यू है 77 नंबर। देखिए, 77 नंबर जो सवाल है वो कहता है कि पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी पड़े जिससे कि उसका पेट्रोल पर खर्च न घटे। अब बात को समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन पहले हम लोग बहुत कर चुके हैं, ठीक है ना। तो बहुत इजी है 77 नंबर। एक बात आपको याद होगा कि कहता है पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पे। कमी वाला केस के लिए आपको बताए थे कि कमी बट्टे 100 माइनस कमी और गुना 100, ठीक है। इससे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा, अभी कहता है कि 10% कमी होने पे, तो 10 हो जाएगा ऊपर, और बट्टा में देखिए 100 में से कितना कमी हो रहा है 10%, 10 घटा दीजिए और गुना में 100, यानी कि आपका हो जाएगा वैल्यू 90, 10/90 और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 100/9, और इसी को हम लोग लिखते हैं 11 से 1/9%। तो देख लीजिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर होगा। देखिए, इतना आपको समझाने के लिए बताया जाता है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दे बनाने के लिए एग्जाम में, तो ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जाता, आप सोझे इसका आंसर टिक कर दीजिए, ठीक है।
तब आपको ये सब क्वेश्चन में एकदम 5 सेकंड के अंदर आंसर लीजिए, और ताकि कुछ क्वेश्चन ऐसा भी रहता है जिसमें आपको 1-2 मिनट का भी समय, 3-3 मिनट का भी समय लग जाता है, ठीक है ना। तो इस सब टाइप के क्वेश्चन पे अगर आप 2 मिनट 3 मिनट दे देते हैं तो इसका मतलब है कि मैथ आपका बहुत मतलब स्लो बनाते हैं। तो उतना स्लो नहीं, कंपटीशन के स्टूडेंट को बहुत फास्ट बनाना चाहिए। तो देखिए ये बात आपको समझने के लिए दिया गया है। ऐसे भी अगर अधिक का केस रहता तो यहाँ पे होता है अधिक बट्टा 100 प्लस अधिक, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले बहुत कर चुके हैं, इसीलिए आपको अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो इससे पहले वाला क्वेश्चन जो है उसको आप बढ़िया से देख लीजिए, एकदम गारंटी आपको समझ में आएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। छोटा से छोटा एग्जाम ले लीजिए, कोई भी स्टेट लेवल का या सेंट्रल का, जो भी लीजिए, 1-2 क्वेश्चन आपको परसेंटेज में इस टाइप का देखने को मिल ही जाता है। इसीलिए इसको मतलब कि छोटा सवाल नहीं समझिए, इसका कॉन्सेप्ट लीजिए और क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 थी तथा उसका मासिक व्यय जो है 9,000 है। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% वृद्धि हुई तथा व्यय में 7% वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये पूछा गया। तो देखिए ये भी बढ़िया सवाल है, इसको समझिएगा। देखिए मासिक आय और व्यय की, व्यय मतलब खर्च होता है, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है, इस बात को समझिएगा। आय मतलब इनकम हो गया, व्यय यानी कि खर्च, और बचत हम लोग जो कमाते हैं रुपया, उसमें देखिए 3 को घटना घटेगा। कितना कमाते हैं यानी कितना इनकम हुआ, उसके बाद कितना खर्च किए, और खर्च करने के बाद जो बच जाता है यानी वो सेविंग हो गया, नहीं। तो यही 3 के साथ आया। तो देखिएगा, इसको समझिएगा। आप इसको लिखिए पहले आय, फिर आपका आ जाएगा खर्च लिख दीजिए, और फिर लिखिए बचत। अब देखिए आसान हो जाएगा क्वेश्चन। कहता है कि एक व्यक्ति का मासिक आय 13,500 है, इसको लिखेंगे 13,500, और खर्च जो होता है वह 9,000 रुपया खर्च कर देता है। देखिए कोई व्यक्ति 13,500 रुपया कमा रहा है और 9,000 खर्चा कर दे रहा है, इसका मतलब है कि वह 4500 रुपया पर मंथ बचा रहा है। क्लियर है? इतना बचा रहा है, सेविंग मनी हो गया। फिर कहता है अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि हुई। मासिक आय में 14% की वृद्धि हुई। इनकम तो यही है, इसमें 14% की वृद्धि हुई, तो इसका 14% हम लोग निकाल देंगे, 14/100। अब गुना कीजिए, 14×5 = 70, 14 × 42 और 7 49, और फिर आपका आ जाएगा 14 × 4 18, 1890 रुपया। क्लियर है? इतना इनकम इनका बढ़ गया, ठीक है। तो देखिए केवल इनकम ही नहीं बढ़ता है, कहता है कि इसके व्यय में भी 7% की वृद्धि हुई, यानी खर्चा जो था अभी 9,000 था, लेकिन ये बढ़ गया। अब मान के चलिए कोई आदमी कम कमाता है तो खर्चा भी कम करता है, और ज्यादा कमाता है तो खर्चा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसका खर्च जो है वह 7% बढ़ गया, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, 7% आप निकालेंगे, तो 9 × 7 = 63, यानी कि 630 रुपया। तो अब एक बात बताइए कि अगला साल जो है 1890 रुपया इनकम में वृद्धि हुआ, और खर्चा बढ़ गया कितना, 630 रुपया। तो बचत इसमें अब कितना होगा, तो घटा दीजिए। तो घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1260 रुपया, नहीं 1260, यानी 1890 में से 630 घटाएंगे तो कितना होगा, 1260। तो अब देखिए सवाल को समझना आसान है। अब कहता है क्वेश्चन में कि उसकी बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसकी बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले से बचत था 4500 रुपया, अब जो अगला साल से 1260 रुपया और बढ़ गया, मतलब इतना ज्यादा और बचा ले रहा है, तो वृद्धि हुआ ना। तो कितना वृद्धि हुआ देखिए, उसको कैसे निकालेंगे, तो 1260 ऊपर में रखिए, कितना पे वृद्धि हुआ, 45 नहीं 4500, और गुना आपका कितना आ जाएगा, 100। आप देख लीजिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब 9 से काटिए, 9 × 5 = 45, अच्छा से चल नहीं रहा है, 9 × 1 = 9, 3 9 × 4 = 36, और 5 से काटेंगे तो 28 × 5 = 140, यानी कि कितना आ जाए, 28% आपका जो है वह करेक्ट आंसर होगा। यानी कि देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस इस तरह से आप बनाइए, इसका एक नोट बना लीजिए। नोट्स बना करके, और देखिए कभी भी आपको 1 घंटा 2 घंटा का टाइम मिलता है तो 2 घंटा डेली मैथ का प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से सारा चीज आपको एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे अगर एक बार आप बना करके छोड़ दे रहे हैं तो मैथ आप जान ही रहे हैं कि जब छोड़ दीजिएगा तो वो भी आपको छोड़ने में कोई टाइम नहीं लगा, तुरंत छोड़ देगा।
ठीक है। इसीलिए आप 10th में जैसे आप पढ़े होंगे, 12th में जैसे पढ़े होंगे, उसी तरह लगातार अगर मैथ को 6 महीना अगर मन से बना देते हैं तो निश्चित रूप से आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो आपका मैथ नहीं छूटेगा, लेकिन कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बाल्टी में 66.2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है, तो बाल्टी की धारिता कितनी होगी। यानी देखिए उसका एफिशिएंसी, क्षमता हम लोग से पूछा गया कि बाल्टी का क्षमता कितना का है। समझिए एक बार और क्वेश्चन को। कहता है किसी बाल्टी में 66.2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर, यानी कि भरना था उसको 66.2/3%, लेकिन भराया कितना 80%। तो जब 80% भराया तो उसमें 2 लीटर अधिक पानी आ गया। तो इसमें पूछा गया कि बाल्टी का एफिशिएंसी कितना, धारिता कितना। तो एक्चुअली में देखिए ऐसा क्वेश्चन को कैसे बनाना है कि 80% की तुलना में नहीं, 66.2/3% जब भरा जाता है तो इसका वैल्यू 2 लीटर आता है। यानी आप बात को समझिए कि 66.2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरने पर 2 लीटर पानी अधिक आता है। यानी कि दोनों का डिफरेंस दिया गया है। 2 लीटर जो है वो क्या है, अंतर है, अंतर के कारण ही 2 लीटर आया है, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, अंतर निकाल देंगे। तो एक्चुअली में देखिए क्या करेंगे, आप लिखिए 80 माइनस और 66.2/3% को हम लोग लिखते हैं 200/3। जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 240 माइनस 200 और बट्टे में कितना आ गया 3, और इसका वैल्यू किसके बराबर है, 2 के। यानी कि 40/3 का वैल्यू जो है वह 2 है। तो हमको कितना का वैल्यू चाहिए, 100% का वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए पहले 1 का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 2/40, और देखिए बट्टे में कितना है 3, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो 100 का वैल्यू निकालना है तो 100 से इधर भी मल्टीप्लाई कर लीजिए और 100 से इधर भी कर लीजिए, ठीक है। 2 से इसको काट दीजिए, 20 × 40 20 × 5 100, यानी कि कितना आ गया 15 लीटर। 15 लीटर, तो यही आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट होगा। अब देखिए एक बार और सवाल को इसको समझिए। कहता है कि 66.2/3% भरी होने की तुलना में जब 80% भरता है तो 2 लीटर पानी अधिक आ रहा है। यानी क्या दिया, अंतर दिया गया, अंतर बराबर अंतर। तो देखिए इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे, घटाएंगे, यानी कि 40/3% का वैल्यू कितना दिया गया है, आप इसको लिख सकते हैं परसेंटेज भी। तो इतना प्रतिशत का वैल्यू 2 आ रहा है, तो 1% का वैल्यू क्या करेंगे, 2/40 और बट्टे में 3 है तो ऊपर चला जाएगा। तो 100% का निकालेंगे तब ना पूरा, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है कि नहीं होता। कहता है कि बाल्टी की धारिता बताइए कितना, तो जो भी उसका एफिशिएंसी होगा वो अपने आप में 100% होगा। यानी कि 100% का वैल्यू हमको चाहिए, तो 100 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन कीजिएगा कितना आ गया आपका 15 लीटर। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल जो है आपका 80 नंबर, चलिए देख लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है कि 50 ग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। देखिएगा ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, बहुत इजी तरीका बता रहे हैं। और उस तरह से अगर आप सॉल्व करते हैं तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से सॉल्व कर देंगे और गलती होने का चांस बहुत कम रहेगा। तो देखिएगा तो 50 किलोग्राम शीशे और टीन के मिश्रण में 60% शीशा। शीशा कितना है, 60% शीशा है। अब कहता है कि इसमें कितना शीशा और मिला दे, मतलब 60% तो पहले से है और कितना शीशा और मिला दे, तो फिर बाद में भी क्या मिला है, शीशा ही मिला है, ठीक है। कितना शीशा और मिला दे कि पूरे मिश्रण में जो शीशा की मात्रा होगा वह 75% शीशा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75% शीशा हो जाएगा। देखिए इतना बात अगर आपको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएगा। 60% पहले से था मिश्रण में शीशा, कहता है कितना शीशा आरो मिला दे कि पूरे मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। यही पूछा गया है क्वेश्चन में कि बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से बात समझिए। अब एलिगेशन यहाँ से लग जाएगा। कैंची छाप आपको याद होगा, आप पढ़ा भी चुके हैं पहले। अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो आप चल जाइए मिश्रण चैप्टर में और वहाँ पे देख लीजिए, एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए 60% शीशा है, ठीक है ना। और देखिए एक बात यहाँ पे समझिए, जो मिलाएंगे ना वो अपने आप में 100% होगा। जो मिलाएंगे, जैसे शीशा मिला रहे हैं तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, 100%। यानी कि देखिए ये कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। पहले से 60% शीशा था,
जो शीशा मिला है वो अपने आप में 100% है। फिर कहता है कि दोनों का मिश्रण में 75% शीशा हो जाए, यानी कि दोनों का कॉमन पार्ट जो होता है उसको बीच में रखते हैं, नहीं 75% होता है। अब देखिए कैंची छाप लगा दीजिए, घटाइएगा तो इधर आ जाएगा 15 और इसको घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 25, नहीं, और रेशियो निकाल दीजिए तो इसका कट क्या आ जाएगा कितना 5:3। अब देखिए एक बात को समझिए, जो ये पहला वैल्यू होता है ना ये दिया रहता है, पहला वैल्यू दिया हुआ है और बाद में शीशा मिला है, यही पूछ रहा है कितना शीशा मिला है, यानी कि बाद वाला का वैल्यू देख रहे हैं, इसका वैल्यू आपको निकालना है। क्लियर है? ये बात को समझ लीजिए तो ज्यादा आसान हो जाए। जो आपको दिया गया है 60 ग्राम 60%, ठीक है ना, यानी कि देखिए ये पहला वैल्यू हुआ, इसका वैल्यू दिया गया है और बाद वाला का वैल्यू हम लोग को निकालना है, क्योंकि बादे वाला मिला रहा है, ठीक है ना, शीशा जो मिला रहा है इसी का वैल्यू पूछ रहा है कितना शीशा मिला, तो इसका बाद वाला का वैल्यू निकालेंगे तब ना पता चलेगा कितना मिला। तो इसका मतलब हुआ कि देखिए 5 का वैल्यू दिया गया है, या 5x भी लिख सकते हैं। 5x का वैल्यू जो है वो आपका देखिए कितना 50 किलोग्राम था ना, 5x का वैल्यू जो है वह 50 दिया गया है, तो 1x का वैल्यू कितना आ जाएगा 50/5, ठीक है ना। तो आपसे किसका निकालना है 3x का वैल्यू निकालना है, यानी 3 का वैल्यू निकालना है। तो इससे देखिए इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 10 × 5 = 50, यानी कि 30 kg जो है सो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर कितना है 80 नंबर है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यह करेक्ट आंसर होगा। आप देखिए यहाँ पे भी ये सब छोटा छोटा चीज आपको समझ में आना चाहिए। 5x का वैल्यू 50 है तो x का वैल्यू 10 होगा कि नहीं होगा, तो हमको 3x का वैल्यू निकालना है, यानी 3 × 10 30 तो आएगा ही आएगा। तो आप इसको किसी तरह से बना सकते हैं, 5x का वैल्यू 50 तो 1x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 3x का निकालना है, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए इधर भी कर दिए, अपने 3x का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? फिर देखिए हम लोग ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा इसी मेथड से बनाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 81 नंबर जो सवाल है वह आपको दिया गया है कि यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाता है तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना होगा। ये देखिए एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन होता है प्रतिशत का। अब देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में नहीं बनाते हैं तो जो लड़का बनाएगा उससे आप पीछे रह जाइएगा और जो बनाएगा वो आपसे आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। हल्का क्वेश्चन तो एकदम मत छोड़िए, नहीं तो उस क्वेश्चन से समझिए कि एकदम रिजल्ट छूट जाता है। तो यहाँ पे देखिए 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर देते हैं तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पे पहले हम लोग लवण की मात्रा निकाल लेते हैं। देखिए लवण कितना, लवण तो आपका देखिए टोटल कितना है 12 लीटर है और 12 का 7%, यानी कि टोटल घोल आपका कितना है 12 लीटर है और 12 लीटर में 7% लवण है, तो 12 का 7% निकाल लेंगे तो 7/100 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन कीजिएगा तो 12 सत्ते कितना होता है 84/100 और इसी को हम लोग 0.84 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 100 से भाग दीजिएगा तो यही वैल्यू है इतना। अब कहता है कि इसमें से 4 लीटर पानी वाष्पित कर देते हैं। तो अब बताइए पहले से जो घोल था, घोल जो था वह कितना था 12 लीटर था और 4 लीटर वाष्पित कर दिए तो शेष घोल आपके पास कितना बचा, शेष घोल आपके पास कितना बचा 8 लीटर ना बचा। तो यही पूछा जा रहा है कि अब बताइए इसमें लवण की मात्रा कितना है। तो आप किसको उड़ाए भाई, पानी को नहीं उड़ाए, तो पानी आपका 4 लीटर कम हो गया, यानी कि अब कितना है घोल 8 लीटर बचा, लेकिन लवण तो इतना ही रहेगा ना, लवण के लिए तो कुछ बोला ही नहीं गया, लवण उतना ही रहेगा। आप पानी को वाष्पित कर रहे हैं यानी लवण अभी भी कितना रहेगा 0.84 और पानी घोल आपका कितना हो जाएगा वो 8 लीटर हो जाएगा और गुने में 100 हो जाएगा, नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 84/8 और इसको काट दीजिए 4 से, नहीं तो 21 × 84 होता है 4 × 8 यानी 21/2 को हम लोग 10.5 लिखते हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा 10.5%। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन जो था इसमें यही पूछा गया था कि शेष बचे घोल में लवण की मात्रा कितना प्रतिशत है, तो 10.5% जो है यह आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन को बिल्कुल इजी वे में आप बना सकते हैं। इस टाइप का कहीं भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तब देखिए अगर इस क्वेश्चन को अगर 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिलता है डाटा भले अलग भी रहे तो आप इस प्रोसेस से बनाइएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस सब क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 82 नंबर।
कहता है कि 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रण 30% रह जाए। देखिए इसको भी कैंची छाप से ही बना देंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। तो अभी दिया है 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए। तो अम्ल का मात्रा जो है वह कितना है, देखिए 50% है अम्ल है, ठीक है। कहता है इसमें कितना पानी मिलाएं, कितना पानी मिलाएं कि अम्ल जो है वह कितना रह जाएगा, 30% अम्ल की मात्रा हो जाए। यानी कि देखिए ये 50% अम्ल था, एक में आरो पानी मिलाइएगा तो अम्ल की मात्रा घटेगा ना, तो ये घट के कहता है कितना पानी मिला जाए कि 30% अम्ल हो जाए। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, समझिए बात। अब देखिए यहाँ पे 50% अम्ल है और इसमें क्या कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। तो पूछ रहा है कि 30% मतलब कितना पानी मिलाएंगे 30% अम्ल में। तो एक बात बताइए, जो आपका घोल जो होगा, ठीक है, उसमें 50% अम्ल है और पानी और अम्ल का ही मिश्रण। तो इसमें अगर 50% अम्ल है, इसका मतलब है कि पानी भी 50% होगा, पानी भी 50% होगा। कोई भी मिश्रण जो होगा वो अपने आप में 100% होगा कि नहीं होगा, और उसमें से 50% अम्ल है, इसका मतलब क्या कि 50% पानी होगा। इसी में देखिए हमको क्या मिलाना है, पानी मिलाना है, पानी से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, पानी मिलाना है, ठीक है ना। तब कह रहा है कि अब देखिए बाद में पहले क्वेश्चन में ये दिया गया है कि पानी जो है कितना पानी मिलाए कि 30% अम्ल हो जाए। लेकिन जब हम लोग पानी से सॉल्व कर रहे हैं तो अगर बताइए कि 30% अम्ल होगा तो इसका मतलब है कि उस समय इसमें 70% पानी होगा। क्लियर है बात, 70% क्या हो जाएगा, पानी होगा। अब देखिए कि 50% पानी है, कितना पानी और मिलाए कि 70% पानी हो जाए। आप देखिए अम्ल से भी सॉल्व कर सकते हैं और वाटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो इजी मेथड है उसका इस्तेमाल कीजिए, ये बात आपको समझने में दिक्कत नहीं हुआ हो। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि 50% है, जो मिलाएंगे, पानी मिलाना है तो जो मिलाएंगे वो अपने आप में क्या हो जाएगा, 100% होगा। और कितना मिलाएं पानी की 70% पानी हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे जो कॉमन पार्ट है उसको बीच में रखेंगे, ठीक है, घटा दीजिए, ये आपका आ जाएगा 20 और इधर आपका हो जाएगा 30, काट दीजिए, अनुपात आपका कितना आ जाएगा, 3:2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से आपको अभी जस्ट बताए थे कि जो पहला वैल्यू है ये आपको दिया गया रहता है और जो दूसरा वाला है इसका वैल्यू हमको निकालना है। पूछ रहा है कितना पानी मिलाएं, नहीं तो कितना मिला रहे, 100% अपने आप में है ना, इसी का वैल्यू ना 2 आया है, तो आप यहाँ पे इसके सामने का लेना है, ठीक है ना। तो देखिए इसको क्या करेंगे, आप किसी भी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। तो पहला वैल्यू हम लोग को दिया हुआ रहता है, यानी कि 3x का वैल्यू जो है वो आपका देखिए कितना है, 50% अम्ल था, 9 लीटर द्रव है, नहीं, यानी 3x का वैल्यू कितना है, 9 है। और 1x का वैल्यू यानी x का वैल्यू आप जब निकालेंगे तो 9/3, नहीं तो हम लोग को किसका वैल्यू चाहिए, आप यहाँ पे देखिए 1x लिख सकते हैं और हमको कितना का चाहिए, 2 का चाहिए। तो 2 से देखिए इधर भी मल्टीप्लाई कर लो और 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 9 होता है, 3 दूना 6, तो यही 6 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आप इसमें देख सकते हैं 83 नंबर क्वेश्चन है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग 83 नंबर सवाल को देखते हैं। 83 देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कहता है 300 ग्राम चीनी के घोल में 9% चीनी है, इनमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। अब देखिए इसमें कितना चीनी पहले से है, 300 ग्राम, 300 ग्राम चीनी पहले से है, ठीक है। और इसमें से 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। तो देखिए 40% चीनी है तो इसको पहले लिखिए 40% चीनी है। और इसमें कितना चीनी और मिला जाए, क्या मिला रहे हैं, चीनी मिला रहे हैं, नहीं तो कितना चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाएगा, नए घोल में। तो नया घोल जो होगा इसमें 50% चीनी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बात को समझिए, सेम क्वेश्चन सेम काम करना है। तो 40% है तो चीनी 40% है, अब बाद में चीनी मिला रहे हैं तो जो मिला रहे हैं वो अपने आप में 100% है। और कितना मिलाएं कि 50% चीनी रह जाए, यानी कि कॉमन पार्ट जो है उसको कहाँ लिखेंगे, बीच में, ठीक है। चलिए प्रतिशत चाहे तो आप हटा भी सकते हैं, कोई देने की जरूरत नहीं, ठीक है, दे भी देते कोई दिक्कत नहीं। आप जब घटाइएगा तो इधर आपका आ जाएगा 10 और इधर आ जाएगा आपका 50, तो इसको आप काट दीजिए, यानी कि 5:1। तो आपको फिर से याद दिला रहे हैं कि पहला वैल्यू जो है इसका वैल्यू दिया हुआ रहता है, 300 ग्राम चीनी बोला था ना बोल। तो देखिए 5x का वैल्यू जो होगा
5x का वैल्यू कितना है 300, तो एक x का वैल्यू बताइए 300/5, इसको काटेंगे तो 60 बार में कट जाएगा, यानी कि 60 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। कि पूछ रहा है 50% चीनी हो जाए, यानी कितना चीनी मिला, तो 60 ग्राम चीनी और जब आप मिलाएंगे, ठीक है ना, तो चीनी का मात्रा कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को इसका वैल्यू निकालना था, क्योंकि बाद वाला जो था वह आपका एक आया है, तो एक ही x का वैल्यू निकालना था, इसीलिए इतना ही रह गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 84। देखिए 84 नंबर सवाल है, कहता है 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, इस घोल में 1 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का मात्रा कितना हो जाएगा। देखिए 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, तो घोल कितना है भाई, घोल कितना है 3 लीटर, 3 लीटर घोल है, 3 लीटर घोल में 40% चीनी है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग निकालेंगे चीनी की मात्रा, तो चीनी आपका कितना हो जाएगा 3 का 40/100 हो जाएगा। ठीक है, तो 40/100 को हम लोग 2/5 लिखते हैं, 2/5, ठीक है ना, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 6/5। ठीक है, 3 दूना 6/5, इतना आपका चीनी दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए आगे नेक्स्ट बोला गया है कि इस घोल में 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए। देखिए पहले से घोल आपका 3 लीटर है, 1 लीटर पानी एकरा में अगर और मिला देते हैं 1 लीटर, तो टोटल देखिए आपका घोल कितना हो जाएगा 4 लीटर अब हो गया ना, 4 लीटर। तो आप देखिए यहाँ से बात को समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 लीटर घोल पहले से था जिसमें चीनी का मात्रा जो है 40% है, 1 लीटर पानी और मिला दे, तो पूछ रहा है कि जो नया घोल होगा, पानी मिलाइएगा तो बदलेगा ना, तो जो नया घोल होगा उसमें पूछ रहा है कि चीनी का मात्रा कितना होगा, यही पूछा गया है क्वेश्चन, कितने प्रतिशत चीनी होगी। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि कितना प्रतिशत चीनी होगा, ये आपको निकालना था। पहले से देखिए कितना, यहीं पे निकाल दो 6/5, ठीक है ना, और अब कितना आ जाएगा ये 4 और गुने 100। अब देखिए इसका मतलब समझिए, पहले से 3 लीटर था, अब तो 1 लीटर पानी मिला था, अब घोल 4 लीटर में हो गया जी, 4 लीटर हो गया। तो इसको क्या करेंगे, जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो जो बट्टे में होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6/5 चौका कितना आ जाएगा 20 और गुना 100, 20×5 100, ये आपका आ जाएगा कितना 30। तो आप देख लीजिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30%, यही आपसे पूछा गया था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कुछ करना नहीं है, जितना अगर यही कभी कहता है कि वास्प करके उड़ा दिए तो घटा देंगे, और कभी कहेगा और मिला दिए तो जोड़ देंगे, और जोड़ के भाग दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए, प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल है कि चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है, यानी कितना प्रतिशत है, ये हम लोग को परसेंटेज निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कि चीनी और पानी का 12 लीटर घोल है, कितना है 12 लीटर घोल है। अब देखिए इसमें कहा गया कि 12 लीटर में 4% चीनी है, तो चीनी की मात्रा हम लोग निकालेंगे। तो चीनी कितना है भाई, तो 12 का 4% यानी 4/100, 12 14 कितना होता है 48/100, और इसी को हम लोग 0.48 भी लिख सकते हैं। अरे 48 में 100 से भाग दीजिएगा तो 0.48 होगा, इतना जो है वह चीनी दिया गया है, इतना परसेंट, मतलब 4% था, 4% का वैल्यू इतना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसको घोल को गर्म करके 2 लीटर पानी उड़ा देते हैं। तो एक बात समझिए कि 12 लीटर घोल था, वाष्प करके 2 लीटर पानी को उड़ा दिए, तो अब कितना बचेगा घोल 10 लीटर ना, अब 10 लीटर ही बचेगा, क्योंकि 2 लीटर तो उड़ा दिए तो माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पूछ रहा है कि अब जो 10% जो घोल बचा है इसमें कितना परसेंट चीनी है ये बताइए। तो देखिए चीनी तो अभी जितना पहले था उतना ही रहेगा, क्योंकि उड़ाया पानी है नहीं, तो चीनी उतना ही रहेगा। तो देखिए ये हो जाएगा 0.48, ठीक है ना, 0.48 और बट्टे में आ जाएगा कितना 10 और गुना 100, क्योंकि प्रतिशत में आपको निकालना है। ठीक है, तो आप देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 48/10 और इसी को लिखते हैं 4.8%। ठीक है, तो यही आपका देख लीजिए राइट आंसर होगा, 85 नंबर है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
तो देखिए इस तरह का जितना भी क्वेश्चन था हम लोग एक ही प्रोसेस में बना रहे हैं। आपको उम्मीद करते हैं कि सारा बात समझ में आ रहा होगा। जब देखिए वाष्प को अगर उड़ा दिया जाता है तो जो घोल दिया गया है उसमें से घटा देंगे, और जब उसमें कुछ मिलाया जाता है तो उसमें क्या करेंगे, जितना भी मिलाया जाएगा उसको जोड़ देंगे उसमें, और उसके बाद इसको देखिए सॉल्व करना है। सॉल्व बिल्कुल ही ईजी है। क्वेश्चन को जितना हो सके आप सॉल्व कीजिए, और सॉल्व आप तभी कर सकते हैं जब आप कैलकुलेशन बहुत अच्छा से करेंगे, बहुत फास्ट कैलकुलेशन रहेगा। तो ये सब आप सीखिए, क्योंकि एग्जाम देना है, रिजल्ट लेना है, नौकरी लेना है, तो इतना आपको करना पड़ेगा। और ज़्यादा नहीं, आपको बार बार कहते हैं कि डेली 2 घंटा मैथ बनाइए, लेकिन जरूर बनाइए, ठीक है। डेली 2 घंटा बनाइएगा तो आपके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा मैथ का कि कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा खुद खोजने लगिएगा कि कौन सा क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है, ठीक है ना। आपसे एकदम सारा क्वेश्चन बनेगा, गारंटी है। आप एक बार ऐसा करके देखिए, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।